भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! पूरा ले सिटी का व्यू फ्रॉम द पैलेस, कितना खूबसूरत दिख रहा है पूरा सिटी। और पीछे है पैलेस, 9 स्टोरी पैलेस है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी हम ले पे हैं। सुबह सुबह उठ के निकल आए हैं। सुबह नहीं, अभी 9 बजे है। दिस इज़ द ब्यूटीफुल होटल खवाचन हाउस, खवाचन विला। जैन के एकदम अपोजिट है। खूबसूरत सा होटल है, चीप है। आप लोग कभी भी आओ, यू कैन स्टे एट दिस प्लेस। आज मुझे ज्वाइन किया है, एक्चुअली कल रात को मुझे ज्वाइन किया है कौशिक और उसके वाइफ ने। वो लोग स्पीति और संस्कार घूम के आए हैं। आज ले पे हम लोग मिले हैं। अब एक साथ निकलेंगे तुर्तुक पेंगोंग खारदुंगला इस साइड के लिए। दिस इज़ कौशिक्स बीस्ट, द जिक्सर SF 250। इस बाइक ने विथ पिलियन संस्कार स्पीति कंप्लीट कर लिया है। ऑसम। सो मैं और कौशिक दोनों अभी चेन क्लीन और चेन लूप करेंगे अपने बाइक्स का, और फिर निकलेंगे आज ले की साइट सीन के लिए। आज हम लोग ज़्यादा राइड नहीं करेंगे, एक्लिमेटाइज करने के लिए ले में स्टे करेंगे। कल हम जाएंगे खारदुंगला के लिए। मिलते हैं रास्ते पर, देखते रहिए। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं होटल से ले की साइट सीन के लिए। व्यू, खूबसूरत माउंटेन्स ऑल अराउंड। ले पैलेस, और यहाँ से खूबसूरत व्यू है, ये देखो। दोस्तों हम पहुँच गए हैं ले पैलेस के सामने। ये पीछे है ले पैलेस, और यहाँ से व्यू देखो कितना खूबसूरत है। सो मेनी पीक्स आर विजिबल। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। आइए देखते हैं ले पैलेस के अंदर, घुसते हैं। दूर से देख के कुछ पैलेस तो लगता नहीं है, नॉर्मल मिट्टी का बना लगता है। द गेट ऑफ ले पैलेस। और हर जगह की तरह इधर भी सिंह द्वार है। गेट पे सिंह है, लेकिन वुडन है। 3 वुडन सिंह है, देखिए भैया। तब तक The history of Le Palace. ये देखो आर्किटेक्चर है। ये ब्लैक जो एरिया है वो माउंटेन का स्लोप है। ऑलमोस्ट 60% ऑफ द कैसल इज बिलो द ग्राउंड। पूरा ले सिटी का व्यू फ्रॉम द पैलेस, कितना खूबसूरत दिख रहा है पूरा सिटी। और पीछे है पैलेस, 9 स्टोरीड पैलेस है। अंडरग्राउंड फ्लोर्स भी है, और ये ऊपर के फ्लोर्स। 16th सेंचुरी पैलेस। We are checking out different rooms of Le Palace. खूबसूरत ले पैलेस। अरे बैल्कनी देखो, बढ़िया बैल्कनी है।
ये 6th फ्लोर है, हम लोग एक एक फ्लोर उठ रहे हैं। ये 6th फ्लोर का बैल्कनी, और ये टेरेस। ऊपर देखिए और फ्लोर्स हैं, 7th, 8th, 9th, वो वाला एकदम टॉप में 9th फ्लोर। सो हम हैं ले पैलेस के ऊपर एट द 7th फ्लोर। पीछे दैट्स द 8th फ्लोर एंड दैट्स द 9th फ्लोर। ब्रेथटेकिंग व्यूज फ्रॉम द टॉप। पूरा ले सिटी दिखता है, खूबसूरत, एंड चारों तरफ स्नो पीक्स, माउंटेन्स। दिस इज द मस्ट विजिट। इस शहर में आना है तो इसे देखना है। पत्थर देखो, कितने पथरीले पहाड़ हैं। वी आर एन रूट थिक्सी मोनेस्ट्री फ्रॉम ले। ब्रेकफास्ट कर लिया हमने, सॉरी मैं ब्रेकफास्ट का ब्लॉग बनाने भूल गया। ले पैलेस देखने के बाद हमने ब्रेकफास्ट किया, आलू के पराठे, और फिर अभी निकल रहे हैं थिक्सी मोनेस्ट्री देखने। वॉशिक और उसकी वाइफ वो दोनों निकले हैं थोड़ा दूसरी साइड संगम देखने। संगम हमने कल देख लिया था और मैग्नेटिक हिल भी कल देख लिया था। वो लोग निकले हैं संगम और मैग्नेटिक हिल देखने के लिए, और हम ये साइड देख के एक साथ मिलेंगे हॉल ऑफ फेम पर। Atop the mountain, beautiful one, खूबसूरत मोनेस्ट्री पहाड़ के ऊपर। ए पूरा सीढ़ीगुला ধরে উঠতে হবে। हाँ Thiksey monastery from the other side. टिकट करना है ना गाइस। ये ऑन रोड थिक्सी मोनेस्ट्री, इधर टिकट काउंटर है। कितना रुपए का टिकट है भैया? 50 रुपीज़ पर हेड टिकट। A beautiful door at Thiksey monastery. सो गाइस वी आर एट द थिक्सी मोनेस्ट्री। कितना खूबसूरत जगह है। ये पीछे बड़ा मोनेस्ट्री है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा है, एंड इट्स ब्यूटीफुल अटॉप द माउंटेन, पहाड़ के ऊपर। और पीछे का व्यू और भी खूबसूरत। ये देखिए स्नो पीक्स इन द बैकग्राउंड। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। लद्दाख आना है तो ले आना है तो थिक्सी मोनेस्ट्री ज़रूर घूमना है, और मोनेस्ट्री के अंदर जाएंगे और दिखाएंगे अंदर क्या क्या है। खूबसूरत चीज़ें हैं और काफ़ी बुद्धिस्ट मूर्तियाँ भी हैं, लॉर्ड बुद्धा की मूर्तियाँ हैं, बाकी और माइथोलॉजिकल फिगर्स भी है बुद्धिज़्म का। यू गाइज लुक एट द व्लॉग एंड एंजॉय द शॉट्स।
यह है तारा टेम्पल। गोखांग, ये गोखांग की टेंपल है, द टेंपल ऑफ प्रोटेक्टर्स। दिस इज द डीटी गोखांग अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट मैथोलॉजी। ब्यूटीफुल प्लेस टू हैव आइसक्रीम। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है एंड माई बाइक लुक्स ऑसम। We are at the Leh Hall of Fame। ये इन लोगों ने बनाया है मोन्यूमेंट टाइप फॉर
डेडिकेटेड टू द पीपल हु सर्व एट लद्दाख, जो लोग बॉर्डर्स पे सर्व करते हैं हमारे देश को, हमारे जवान, उनको डेडिकेट करके ये हवाला फिल्म बनाया गया है। लेट्स गिव यू अ ट्रिप ऑफ दिस प्लेस। सियाचिन का सूट। के कारगिल युद्ध के दौरान जो हमारे वीर सपूत माँ भारती की रक्षा करते हुए जो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिए, उनको एक श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! आपको पता है क्या, ये जो भारत माता का जयकारा है सैनिकों को पॉजिटिव ऊर्जा प्रदान करती है। जब आपका हाथ ऊपर उठता है तो हमें ऐसा एहसास होता है कि 140 करोड़ देशवासियों का हाथ भारतीय सेना के साथ है। हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? कारगिल और सियाचिन गैलरी में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस गैलरी में आपके सामने दीवार पर 1999 कारगिल युद्ध में चलाए गए सारे ऑपरेशंस फोटोग्राफ्स के माध्यम से दिखाए गए। मेरे सामने गैलरीज में सियाचिन ग्लेशियर में भारतीय सेना किस प्रकार सर्वाइव और ऑपरेट करती है तथा कुछ माउंटेनरी इक्विपमेंट के बारे में जानकारी दी गई है। इस गैलरी के बीचों बीच मेरे बाएं शोकेस में 1999 कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तानी सेना से जब्त किए गए कुछ हथियार प्रदर्शित किए गए हैं, जिसे आप मेरी ब्रीफिंग के बाद देख सकते हैं। ये जो मॉडल आप देख रहे हैं, यह एक टेरन मॉडल है। टेरन मॉडल जैसा कि किसी भी देश की सेना कोई भी ऑपरेशन लॉन्च करने से पहले अपने देश के सैनिकों को उस इलाके के बारे में जानकारी देने तथा ऑपरेशन समाप्त होने के बाद डीब्रीफिंग करने के लिए टेरन मॉडल का इस्तेमाल करती है, जो कि मैं अभी डीब्रीफिंग कर रहा हूं। इस मॉडल का नॉर्थ एरो के माध्यम से दर्शाया गया है, जबकि वास्तविक नॉर्थ भी इसी दिशा में है। इस मॉडल पर लाल रंग से दर्शाई गई रेखाएं इस इलाके की छोटी तथा बड़ी सड़कों को दर्शाती हैं। इस मॉडल पर ब्लू रंग से दिखाई गई रेखाएं इस इलाके की छोटी तथा बड़ी नदी नालाओं को दर्शाती हैं। इस इलाके में एक मुख्य मार्ग जो कि श्रीनगर से जोजिला, द्रास, कारगिल होते हुए लेह को जोड़ती है। इस इलाके में मुख्य 3 नदियां सिगार, सिंगो और इंडस रिवर बहती हैं। इस मॉडल में लाल रंग से दर्शाए गए कुछ गांव गुलतारी, गोन, मटियाल, बिजोट और मरोल, जो कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के कुछ गांव हैं, तथा एलओसी भी इन्हीं इलाकों से होकर गुजरती है। एलओसी समझते हैं आप लोग? ऊंचा बोलिए। और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर मैंने बोला, ओके। पाकिस्तान कश्मीर। पाकिस्तान वाले क्या बोलते हैं इसको? आजाद। क्या बोलते हैं? आजाद। ये है किसका? किसके पास है? दोबारा बोलिए। पाकिस्तान के पास है। आवाज नहीं आई। पाकिस्तान के पास है। बस इसीलिए तो कहता हूँ आजादी अभी अधूरी है। बस इसीलिए तो कहता हूँ आजादी अभी अधूरी है। कैसे उल्लास मनाऊं मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है। दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। 1999 कारगिल युद्ध भी इन्हीं इलाकों के अंदर हुआ था, जिसमें द्रास सेक्टर में दोलो लिंक 0.5140, टाइगर हिल 0.4875, कारगिल सेक्टर में 0.5608, कक्सार और मजदास, पटानी सेक्टर में जुबैर हाइट, मुंडो ठालो, कालूबार और यालदो। इस प्रकार कुल 134 किलोमीटर के इलाके पर पाकिस्तानी सेना का कब्जा हो चुका था। पाकिस्तानी सेना को जितना कब्जा करना था कर चुके थे। बारी थी भारतीय सेना की पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब देने की, जिसकी शुरुआत 2 मई 1999 को बटालिक सेक्टर से की गई। लेकिन हमें कैसे पता चला कि हमारे पोस्टों पर पाकिस्तानी सैनिक आ चुके हैं? एक पहाड़ पे वो सीप अपनी चराता था, उसको कुछ पठान छूट में लंबे चौड़े। पटालिक सेक्टर में एक चरवाहा जिनका नाम था श्रीतासी नामग्याल, वो कभी कभी अपनी बकरियों को लेकर हरियाली की खोज में मुंटो ठारू इलाके में जाया करते थे। उन्होंने वहां पे एक दिन देखा पठानी सूट में कुछ सिविलियंस पत्थर से बंकरों का निर्माण कर रहे हैं। उन्हें देखने के बाद ऐसा एहसास हुआ कि ना ही तो भारतीय सैनिक हैं और ना ही तो भारतीय नागरिक हैं। ये पाकिस्तानी सैनिक अपना स्वरूप बदली करके भारतीय सरजमी पर कब्जा कर रहे हैं। उन्हें जब बिल्कुल यकीन हो गया तो एक सच्चा और देशभक्त नागरिक होने के नाते
श्री तासी नामग्याल जी अपने संदेह को भारतीय सेना से बटालिक सेक्टर में साझा किया। भारतीय सेना को खबर मिलते ही भारतीय सेना 4 जाट रेजिमेंट के कैप्टन सौरभ कालिया के नेतृत्व में 11 लोगों की एक पेट्रोलिंग टीम भेजी। यह पेट्रोलिंग टीम गई तो, लेकिन इसमें से लौट कर एक भी वापस नहीं आया। इसके बाद भारतीय सेना ने बटालिक सेक्टर में एक ऑपरेशन लॉन्च किया, जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सफेद सागर। ऑपरेशन सफेद सागर इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ज्यादा बर्फीली और ऊंची चोटियां होने की वजह से यहां पर भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना दोनों का संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया था। इस ऑपरेशन के तहत बटालिक सेक्टर के सारे पोस्टों को रिकैप्चर कर लिया गया, लेकिन कालूबाग 4812 के ऊपर अदम्य साहस तथा वीरता का परिचय दिखाते हुए 1/11 गोरखा राइफल के कैप्टन मनोज कुमार पांडे वीर गति को प्राप्त हुए। इस वीर सपूत की बहादुरी, बलिदान, कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए भारतीय सरकार द्वारा इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अगली बारी थी द्रास सेक्टर। द्रास सेक्टर के पोस्टों को रिकैप्चर करने के लिए यहां भी एक ऑपरेशन चलाया गया, जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। द्रास सेक्टर में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट तोलोलिंग। यह पोस्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों था? क्योंकि तोलोलिंग से नेशनल हाईवे नंबर 1 दुश्मन की निगरानी में था। यदि इस पोस्ट को रिकैप्चर नहीं किया जाता तो नेशनल हाईवे नंबर 1 शायद कट ऑफ हो जाता, और आज हम जहां पे खड़े हैं यहां पे कौन होता? पाकिस्तान। क्या ऐसा कभी होता? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। इसीलिए तोलोलिंग को रिकैप्चर करने का टास्क 2री बटालियन द राजपुताना राइफल के कैप्टन विजयन थापर को दिया गया। कैप्टन विजयन थापर तकरीबन 1 महीने तक चले गुत्थम गुत्थी के युद्ध में चारों तरफ से गोलियों के बौछारों के बीच अपने जवानों का हौसला बढ़ाते हुए तोलोलिंग की तरफ चलते रहे और अंततः तोलोलिंग के ऊपर भारतीय तिरंगे को हमेशा हमेशा के लिए फहराए। लेकिन इस युद्ध में कैप्टन विजयन थापर वीर गति को प्राप्त हुए। यह वीर सपूत वीर गति को प्राप्त होने से मात्र 2 दिन पहले अपने अंतिम भावनाओं को, अपने अंतिम इच्छाओं को एक पत्र में अपने मम्मी पापा के नाम से लिखा। वह पत्र इस म्यूजियम में द लास्ट पोस्ट के नाम से इस कॉर्नर पर लगाया गया है। अब सभी प्यारे देशभक्त देशवासी यहां से जाने से पहले इस वीर सपूत की अंतिम भावनाओं को अपने साथ संजोकर जरूर ले जाइएगा। उसके बाद अगली बारी थी .5140, जिसे रिकैप्चर करने का टास्क 13वीं बटालियन द जम्मू एंड कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा को दिया गया, जिनका एक और भी नाम था आवाज नहीं आई। आवाज नहीं आई अभी। ऐसा माना जाता है कि युद्ध के समाप्त होने के बाद 10 साल 12 साल बाद तक जब पाकिस्तान में बच्चा रोता था तो माएं बोलती थी, बेटा सो जा वरना विक्रम बत्रा आ जाएगा। पाकिस्तानी सैनिकों के सपने में रात में कैप्टन विक्रम बत्रा और शेरशाह की आवाजें आती थी। कैप्टन विक्रम बत्रा और शेरशाह गोलियों को बौछारों के बीच अपने जवानों का हौसला बढ़ाते हुए .5140 की तरफ चले और .5140 के ऊपर भारतीय तिरंगे को फहराए। लेकिन इस .5140 की लड़ाई में वो घायल हो गए। घायल होने के बावजूद भी कैप्टन विक्रम बत्रा और शेरशाह .5140 से अपने कमांड पोस्ट को 4 अक्षर का एक मशहूर सक्सेस कोड पास किए। क्या बोले? दिल मांगे मोर। क्या बोले? ये दिल मांगे मोर। क्योंकि कैप्टन विक्रम बत्रा और शेरशाह दुश्मन के खून के प्यासे हो चुके थे। उनका दिल अभी और मांग रहा था। कैप्टन विक्रम बत्रा .5140 से दुश्मनों का शिकार करते हुए .4875 की तरफ बढ़ चुके थे। लेकिन दुर्भाग्यवश .4875 पर भारतीय तिरंगे को फहराने से चंद सेकंड पहले कैप्टन विक्रम बत्रा और शेरशाह दुश्मन की गोलियों का शिकार होते हैं और मां भारती का यह सपूत हमेशा हमेशा के लिए मां भारती की गोद में समा जाता है। इस वीर सपूत की बहादुरी को देखते हुए भारतीय सरकार द्वारा इन्हें भी मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। लेकिन भारतीय सेना कभी रुकती नहीं है। इन्हीं के प्लाटून का राइफलमैन संजय कुमार दुश्मन के बंकर में फायर करती हुई मशीन गन की नाल पकड़ के अपने हाथों से खींच लिया और दुश्मनों की गन से दुश्मनों का ही रौंदता हुआ .4875 की तरफ यह वीर सपूत बढ़ चला और अंततः .4875 के ऊपर इन्होंने भारतीय तिरंगे को फहरा दिया। इस वीर सपूत की बहादुरी को देखते हुए इन्हें भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। राइफलमैन संजय कुमार आज भी भारतीय सेना में सूबेदार मेजर के पद पर सुशोभित हैं और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला में सेवारत है। उसके बाद अगली बारी थी असंभव प्रतीत होने वाली टाइगर हिल। मैंने बोला असंभव प्रतीत होने वाली, लेकिन असंभव को संभव करना ही भारतीय सेना का कर्तव्य है।
भारतीय सेना के लिए ना उस समय कुछ असंभव था, ना आज कुछ असंभव है और ना ही भविष्य में कुछ असंभव होगा। जब तक भारतीय सेना अपने देश की सीमाओं की निगाहबानी में बैठी हुई है, तब तक किसी भी देश की इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारे देश की सीमाओं की तरफ अपनी आंखें उठाकर देख ले। जो भी ऐसा करने की गुस्ताखी करेगा, भारतीय सेना उसे मुंह तोड़ जवाब देने की कुवत रखती है अपने पास। टाइगर हिल, जो कि तकरीबन 90 डिग्री खड़ी चढ़ाई पर थी, देखने में मुश्किल प्रतीत होता था, जाने के लिए रास्ता नहीं था, लेकिन कहते हैं हिम्मत वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता। हम कदम वहां रखते हैं जहां कोई रास्ता नहीं होता। क्या हो गया? टाइगर हिल असंभव थी, भारतीय सेना उसे संभव करने का प्रयास कर रही थी, जिसे रिकैप्चर करने का टास्क 18वीं बटालियन द ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट बलवान सिंह को दिया गया। लेफ्टिनेंट बलवान सिंह अपने घातक प्लाटून के प्लाटून कमांडर के रूप में अपने जवानों का हौसला बढ़ाते हुए गोलियों के बौछारों के बीच 3 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए टाइगर हिल की तरफ इस टीम को लेकर चलते रहे। अंततः 3 दिनों के बाद इन्हीं के प्लाटून का एक सिपाही ग्रेडियर जोगिंदर सिंह यादव 17 गोलियां अपने सीने में खाने के बाद भी भारतीय तिरंगे को टाइगर हिल के ऊपर फहराए और जीवित बेस के अंदर वापस लौटे। इस वीर सपूत की बहादुरी को देखते हुए इन्हें भी भारतीय सरकार द्वारा परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस प्रकार द्रास सेक्टर के सारे पोस्टों को रिकैप्चर कर लिया गया। बारी थी कारगिल सेक्टर। कारगिल सेक्टर के पोस्टों को रिकैप्चर करने के लिए यहां भी एक ऑपरेशन चलाया गया, जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन तलवार। ऑपरेशन तलवार के तहत कारगिल सेक्टर के सारे पोस्टों को रिकैप्चर कर लिया गया। यह युद्ध 2 मई 1999 को बटालिक सेक्टर से शुरू होकर 26 जुलाई 1999 को कारगिल सेक्टर में समाप्त हुआ। तकरीबन 3 महीने तक चले इस युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के परखच्चे उड़ा दिए तथा पाकिस्तानी सैनिकों को, पाकिस्तानी सरकार को मां भारती का एक जमीन का टुकड़ा भी नसीब नहीं हुआ। भारतीय सेना के 14वीं कोर्स फायर एंड फ्यूरी कोर्स 1947 से लेकर 2020 तक की सभी वीर सपूतों की गाथाएं, सभी युद्धों तथा लेह लद्दाख की कलाकृति और संस्कृति को एक कॉफी टेबल बुक के रूप में प्रेषित करवाया है। वह कॉफी टेबल बुक हमारे टिकट काउंटर में मौजूद है। जिस किसी सज्जन को कॉफी टेबल बुक की आवश्यकता हो, हमारे टिकट काउंटर से ले सकता है। इस युद्ध में भारतीय सेना के 527 वीर सपूत मां भारती की रक्षा करते हुए, मां भारती की तिरंगे को ओढ़े हुए हमेशा हमेशा के लिए मां भारती की गोद में समा गए तथा 1363 जवान इस युद्ध में घायल हुए। भारतीय सेना प्रतिवर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाती है और इन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। आप सभी प्यारे देशभक्त देशवासी इस सरजमी पर आए, हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित किए, इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। हम लोग हैं हॉल ऑफ फेम में एट ले। इट्स ब्यूटीफुल प्लेस सराउंडेड बाय माउंटेन्स। खूबसूरत जगह है और उधर बना हुआ है एक वीर भूमि, शहीदों के नाम पे फलक है कारगिल वार के। तो गाइस डिनर हो गया है एंड शॉपिंग तो करना ही है लड़कियों को स्पेशली। सो माय वाइफ जस्ट वेंट इनटू द गिफ्ट एम्पोरियम कुछ पश्मीना देखने के लिए और हम इधर हैं लाल चौक में एट लद्दाख, लेह की लाल चौक।
द मोस्ट हैपनिंग प्लेस। देखिए कितना खूबसूरत है, इधर गाड़ी आना मना है। बहुत बढ़िया से सजाया हुआ प्लेस है, दोनों तरफ दुकानें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुली डेकोरेटेड प्लेस। पीछे है जामिया मस्जिद और यहाँ से एल शेप की चौक है। ये पीछे एक रोड है और इधर भी इट्स एन एल शेप। This is the most happening place in Ladakh, Leh city. Chef's kitchen. भैया क्या है? देखो दोस्तों, द वॉक इटसेल्फ इज सो गुड फ्रॉम दिस प्लेस। यहाँ में चलने में ही कितना अच्छा लगता है, कितना खूबसूरत है ये स्ट्रीट, चारों तरफ दुकानें। Guys, I just got this key ring that spells Leh Ladakh. Beautiful one.